गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 1 के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। हमने प्रीवियस लेक्चर में वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आदि के बारे में पढ़ा। आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दो स्थितियों में प्राप्त करेंगे। जो पहली स्थिति है वो आपकी है अच्छी या अनुदैर्घ्य स्थिति, दूसरी निरक्षी या अनुप्रस्थ स्थिति। तो हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो पहली स्थिति जो आपकी है वो अच्छी या अनुदैर्घ्य स्थिति। अच्छी स्थिति के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक डायपोल लिया है AB। ये AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो -q प्लस q कूलाम्ब के आवेश से मिलकर बना, जिनके बीच की दूरी 2l। इस इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में हमने एक बिंदु लिया है O, जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। प्लस q कूलाम्ब आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E1 है और -q कूलाम्ब के कारण आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अब हम देखेंगे इस फिगर में, हमको फिगर को समझना अच्छे से। अगर हम देखेंगे प्लस q कूलाम्ब के कारण अगर बिंदु P तक हमको दूरी निकालना है तो इस मध्य बिंदु से निकालेंगे r माइनस l। प्लस q कूलाम्ब के कारण जो दूरी होगी P तक वो r माइनस l होगी और -q कूलाम्ब के कारण जो दूरी बिंदु P तक होगी वो आपकी r प्लस l होगी। तो निकालते हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो, एक प्लस q कूलाम्ब के कारण और एक -q कूलाम्ब के कारण। तो आप लिखेंगे प्लस q कूलाम्ब आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लस q के कारण यहाँ आप लिखिए अपान प्लस q के कारण जो आपकी दूरी थी वो थी आपकी r माइनस l का होल स्क्वायर। हमने ये फार्मूला पीछे पढ़ा था विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके लिए मैंने फार्मूला बताया था आपको E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपान में r स्क्वायर। ठीक उसी के आधार पर ये लिखा गया है, केवल यहाँ दूरियां अलग अलग हो गई हैं। प्लस q के कारण दूरी आपकी यहाँ r माइनस l। तो अब हम -q कूलाम्ब के कारण निकालेंगे ये चीज। -q कूलाम्ब आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अच्छा -q के कारण निकालें। याद रखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञात करने के लिए हम आवेशों के मान चिन्ह सहित नहीं रखते। अगर प्लस q है तो प्लस q, माइनस q है तो केवल q लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। केवल ये इलेक्ट्रिक डायपोल को बता रहा है। तो 1/4 प्लस नॉट इनटू q और -q से जो दूरी बिंदु P तक है वो आपकी है r प्लस l का होल स्क्वायर। अब ये आप लिखिए। अब जो E1 की दिशा है वो आप यहाँ लिखेंगे, जो E2 दिशा है वो यहाँ लिखेंगे। आइए देखते हैं E1 की दिशा प्लस q कूलाम्ब के कारण जो दिशा है वो E1 है तो B से P की ओर। यहाँ आप यहाँ लिख देंगे इसकी दिशा, की दिशा में है BP दिशा में, और -q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P2 है इसकी दिशा P से किधर है A की। तो आप लिखेंगे यहाँ दिशा की P ये दिशा में।
ही अक्ष के अंदिश है, अतः इनका जो परिणामी मान होगा वैद्युत तीव्रता E का जो वैल्यू होगा वो E1 माइनस E2 होगा। क्यों E1 माइनस E2 होगा? क्योंकि आप यहाँ देखिए E1 की जो वैल्यू है वो E2 के मान से अधिक है, इसलिए परिणामी जो मान होगा हम E1 में से E2 को घटाएंगे, ना कि E2 में से E1। अतः परिणामी जो तीव्रता आप निकालेंगे वो आपका आएगा E बराबर E1 माइनस E2। सॉल्व करिए आप। E बराबर E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q कॉमन कर लेंगे। 1/4 इनटू Q आप कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा क्या आपका 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। आगे आप सॉल्व करेंगे इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q आपका कॉमन ही है, इसका यहाँ सॉल्व करेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ऊपर R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो a माइनस b और a प्लस b के रूप में है, यानी ये फार्मूला जो है मैथमेटिक्स से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूप लगाएंगे आप, इसके आधार पर आपका आएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस b के रूप में तोड़िए और इसको a माइनस b के रूप में तोड़िए, अच्छे से आप सॉल्व करेंगे मिस्टेक नहीं होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे a स्क्वायर R स्क्वायर प्लस b स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2ab 2RL, यहाँ हम a माइनस b के रूप में तोड़ेंगे जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, ये माइनस का अंदर पूरा होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करते हैं तो a आपका माइनस R स्क्वायर और माइनस L स्क्वायर माइनस प्लस 2RL, a आपका होगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर माइनस प्लस होने का कट जाएगा आपका 2RL मिलकर 4RL हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इनटू में 4RL अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम देखेंगे R स्क्वायर और L स्क्वायर हम कंपैरिजन कराएंगे, तो यहाँ R का जो मान होगा L के अपेक्षा क्या होगा, आइए फिगर में देखते हैं एक बार। तो जो ये पूरी R, इस R के अपेक्षा L का मान कम है, अतः हम R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर का मान नगण्य ले सकते हैं। यहाँ बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ पर भी R और L है, क्यों यहाँ नहीं नगण्य माना जाएगा L की वैल्यू, क्योंकि यहाँ 4 से मल्टीपल है पूरा यहाँ पर, इसलिए इसकी वैल्यू इसकी अपेक्षा ज्यादा होगी, इसलिए हम इसको नगण्य नहीं मानते हैं। आइए आगे हल करते हैं। अतः हम यहाँ लिखेंगे R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर, अतः L स्क्वायर इक्वल टू नगण्य मतलब L की वैल्यू हम 0 मान लेंगे, तो सॉल्व करेंगे आप इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में इसका Q का यहाँ गुणा कराएंगे आप, हो जाएगा 4QRL अपॉन ये बचा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का मतलब आप 0 ले लीजिए, तो R स्क्वायर बचा R स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा R की पावर 4, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा,
ये आपका आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 4QL। तो 4QL को लिखिए 2 इनटू में 2QL अपान में r की पावर यहाँ E इक्वल टू 1/4 नॉट इनटू 4QL अपान में r की पावर 3 बचेगा। ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 4QL को हम लिख सकते हैं 2 इनटू में 2QL। सॉल्व करेंगे पुनः आपका 4QL आ जाएगा अपान में r की पावर 3। हमने पीछे पढ़ा है कि वैद्युत ध्रुव जो आघूर्ण होता है वो P बराबर होता है 2QL। अतः इस 2QL की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो देन P इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2 रहेगा, इस 2QL की जगह आप P लिखिए तो 2P अपान में R। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ये लिखना ना हमें लास्ट में। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निर्वात में आए, अगर इसी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को हम किसी ऐसे माध्यम में रख दें जिसका परावर्तनांक k होगा, तब उस स्थिति में आपका वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का फार्मूला होगा सेम फार्मूला यही होगा, केवल यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब अगर कोई माध्यम में हो जाए तब आपका फार्मूला यही सेम होगा, बस k लग जाएगा, अर्थात E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k, यानी यहाँ k लगा दो, इनटू आपका 2P अपान में R क्यूब न्यूटन पर कूलम। अगर आपको माध्यम देता है तो माध्यम लगाकर हल करेंगे, अन्यथा आप माध्यम नहीं लगाएंगे। हमने पिछले लेक्चर में बताया है आपको k का मान हवा निर्वात के लिए 1 होता है, धातुओं के लिए k का मान अनंत होता है और शेष सभी माध्यमों के लिए k का मान 1 से ज्यादा होता है। लेकिन अगर सवाल लगाते समय अगर ये सब बातें हवा निर्वात के लिए, धातुओं के लिए आपको याद होना जरूरी है। आगे अगर और कोई माध्यम देते हैं उसका प्रावधान आपको बताएंगे। जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फार्मूला आया आपके पास, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k इनटू 2P अपान R। इसके कारण जो E की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे उसकी दिशा जो आपकी होगी वो वैद्युत ध्रुव के कारण अक्ष के अनुदिश, वैद्युत ध्रुव के कारण अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश धन आवेश की होगी, यानी इसकी जो दिशा होगी वो वैद्युत ध्रुव के अक्ष की अनुदिश, याद रखना इसकी अनुदिश, अनुदिश तो वैद्युत ध्रुव के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, वैद्युत ध्रुव के अक्ष के अनुदिश माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। इस प्रकार आपकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यहाँ तक समाप्त होता है। वैद्युत ध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने व्यंजक प्राप्त किया वो आया आपके पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2P अपान R। आइए हम इस पर एक सवाल हल करते हैं। सवाल एग्जाम में कैसे आते हैं, देखिए कभी कभी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान दे करके आपको अक्ष से दूरियां दी जाती हैं, तब आपको इंटेंसिटी ज्ञात करना होता है। लेकिन हमने इस सवाल में आपको वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए दिया है, तब आप जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त पा सकते हैं। आइए सवाल क्या है, सवाल दिया है यदि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम हो तब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए तथा द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अच्छी स्थिति से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु आप मान सकते हैं, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु स्थित है
प्रोटॉन है। इनके बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम। इनके मध्य बिंदु, मान लिया कोई मध्य बिंदु आपका O, यहां से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई भी हमने मान लिया B बिंदु है या X बिंदु है, उस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू -1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम होता है और प्रोटॉन की वैल्यू सेम वही होती है, बट वो प्लस में होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। अतः ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक मिलकर एक वैद्युत ध्रुव की रचना करते हैं, इसलिए हम इसको वैद्युत ध्रुव मान सकते हैं। तो वैद्युत ध्रुव में हमने पढ़ा है कि ये दोनों आवेश परिमाण में समान होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू सेम होनी चाहिए और ये पहला माइनस में होना चाहिए, दूसरा प्लस में, ऐसा ये होता है। इनके बीच की दूरी जिसमें 5 एंगस्ट्रॉम, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि इनके बीच की जो अल्प दूरी होती है वो 2l होता है, यानी ये पूरा जो 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया है वो आपका 2l के मान के बराबर। तो आइए लिखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक चार्ज है, जिसके चार्ज हम लिख देंगे Q का मान 1.6 × 10⁻⁻⁻, यानी इनमें से कोई भी एक चार्ज का मान कूलम। इनके बीच की अल्प दूरी आपकी 2l बराबर दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम यूनिट नहीं सही, मीटर में आप इसको चेंज करें। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए हम 10⁻⁻10 से गुणा कर देते हैं, ये आपका मीटर में चेंज हो जाएगा। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, P की वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि हम जानते हैं कि P बराबर आपका होता है Q × 2l। बहुत बच्चे 2ql लिख देंगे और l का मान याद रख देंगे तो उत्तर 2 गुना आएगा, ऐसा गलत हो जाता है। इसलिए हम 2l की जगह पूरा ये मान रखते हैं। इस प्रकार सवाल को हल करते वक्त लिखें, Q की जगह Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹, 2l की जगह 0.53 × 10⁻⁻10। अंकों का बड़ा अंकों से धातु का धातु, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 × 48 × 8 × 4, 16 × 85 × 4 = 84, 3 अंक पे दशमलव 19 और 10 करेंगे 29 हो जाएगा। आगे इसको हम लिख सकते हैं 8.48 × 10⁻⁻30। मात्रक आपका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का कूलम मीटर होता है। इस प्रकार वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की हम गणना कर सकते हैं। सवाल में आगे और कह दिया गया कि इसके मध्य बिंदु से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। अगर केवल वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना होगा तो यहाँ तक हो जाएगा। आगे इंटेंसिटी ज्ञात करना है, तो आगे हम ज्ञात करें वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अच्छी स्थिति में होती है वो होता है 1/4π × 2P/r2। यहाँ कोई माध्यम नहीं दिया है तो माध्यम हम हवा निर्वात लेते हैं, क्योंकि हवा निर्वात के का मान 1 होता है। तो किसी डिजिट में आप अगर 1 से गुणा करेंगे या 1 से भाग करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम हवा निर्वात लेके यहाँ ले लेते हैं। इक्वल इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 × 2 × P का मान आपने प्राप्त किया, कितना पाया है 8.48 × 10⁻⁻30 अपान r का मान किया 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो 50 × 10⁻⁻2 क्यूब कर दिए। हल करिए, इसका इसमें गुणा कराएंगे 9 × 18 गुणे में 8.48 गुणे में ये 30 और 9 10⁻⁻ घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 21। 50 का क्यूब करेंगे 5 × 5 = 25, 125 यानी 12,000
ये आपका आ जाएगा इतना 125 के आगे 3 जीरो, पूरे में 10 घात के माइनस ये हो जाएगा 6। हल करेंगे 18 गुणे 8.48 आप करेंगे, पूरा कराएंगे तो आपका प्राप्त होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 152 में 64 गुणे 10 घात के माइनस 21 बटे में, इसको आप हल कर लीजिए 125 10 घात के 3 यहाँ घट जाएगा, इससे 10 घात के माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 125 इसमें डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आएगा 1.22 इंटू में ये -3 ऊपर जाएगा तो घट जाएगा 3 प्लस में हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 18। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो यूनिट होता है वो आपका होता है न्यूटन कूलम्ब। इस प्रकार इस सवाल का आंसर जो है एक P का मान आ गया और E का मान आ गया। इस प्रकार हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम जो है वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे और उस पर आधारित सवाल को हल करेंगे। हम आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से समझेंगे। जो कोई समस्या प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में